ओलिगोस्पर्मिया क्या है? क्या आपका भी बच्चा होने में दिक्कत आ रही है? स्पर्म क्वांटिटी बिल्कुल ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका स्पर्म ठीक नहीं है। तो क्या है ये कंडीशन? क्या है उसका ट्रीटमेंट? कैसे नेचुरली आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं? जिन लोगों को फ्यूचर के लिए अभी भी डर है, वो भी इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैसे अपने स्पर्म काउंट पे काम करना है? डिटेल में समझाती हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो मैं किसी रिक्वेस्ट पे ही बना रही हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप भी अपने स्पर्म या स्पेमिन क्वांटिटी को लेकर कहीं न कहीं थोड़े से भी बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना डर में हो, तो अंत तक देख लो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो आता है आपके सेक्सुअल हेल्थ पे वो इसी चैनल पर है, ओरिजिनल। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ओलिगोस्पर्मिया क्या है। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका स्पर्म काउंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कम। अब ये काफ़ी ज़्यादा कम क्या है? जब हम एक नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी 15 मिलियन पर मिलीलीटर से ज़्यादा, 15 टू 60 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट रिपोर्ट्स में 15 मिलियन पर मिलीलीटर से कम आता है तो वो डेफिनेटली कंसर्न वाला इशू है। ऐसे कुछ मेल्स हैं जिन रिपोर्ट्स में 5 मिलियन पर मिलीलीटर से भी कम आता है तो उसे हम सिवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स में आपके सीमेन का एक छोटा सा भाग होता है स्पर्म, अगर वो स्पर्म क्वांटिटी 15 मिलियन पर मिलीलीटर से कम है तो समझ लीजिए कि घबराने की बात है और बेबी होने में डेफिनेटली इश्यूज आ सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये हो क्यों जाता है और क्या मैं अभी से चेक कर सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे ना हो? तो सबसे पहली चीज़ जो दिखने लगेगी अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है वो ये कि आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ रहेंगे। बार-बार कंसीव करने के कारण बार-बार भी कोशिश कर रहे हैं तो भी कंसीव नहीं हो रहा है। स्वेलिंग आपको दिखने लगेगी अपने टेस्टिकल्स में या कोई लंप महसूस होने ऐसा लगेगा नीचे कोई गाँठ है अंडकोशों में। साथ-साथ आपके फेस पे या बॉडी पे हेयर्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। डिस्चार्ज जो आपका सीमेन आता है या जो वीर्य निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा आ जाएगा, मतलब जैसे थिक और कम क्वांटिटी में आने लगेगा और आपका करने का मन या फीलिंग धीरे-धीरे कम होने लगेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये हो क्यों जाता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हो सकता है आपका लाइफ़स्टाइल, जो सबसे बड़ा रीज़न है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, ओवरवेट हो, बाहर का खाना ज़्यादा रहता है, आप बहुत ज़्यादा सैड या डिप्रेस्ड रहते हैं, करने का मन नहीं करता है। तो ये बहुत बड़े रीज़न्स होते हैं आपके, कहीं न कहीं आपकी स्पर्म क्वालिटी को कम करता है या सेमेन को काफ़ी रिड्यूस करता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसके कारण ये ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। क्या हैं वे? क्रॉनिक इलनेस, कोई ऐसी बीमारी जो काफ़ी समय से चल रही हो, कोई ट्यूमर है, कोई वायरल इलनेस हो गई है जिससे बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस हो गए थे, टेस्टोस्टेरोन कम है या फिर कोई हार्मोनल एब्नॉर्मैलिटी। अब आप बात करेंगे मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? मुझे है या मुझे होने का डर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है लाइफ़स्टाइल को सुधारें। अगर आप अल्कोहल स्मोक करते हैं उसे रोकें, धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करें, बाहर का खाना रोकें, घर का बना जो आपको पसंद है वो खाएँ। एक्टिव रहें, वॉक एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा वॉक, लेकिन रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज़, वॉकिंग एक्सरसाइज़ को ज़रूर ऐड करें। साथ-साथ के लिए आप कर सकते हैं थोड़ा-सा अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, बी रिलैक्स, बी स्ट्रेस फ्री, ये सब लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपको डेवलप करने चाहिए। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं, बट कोशिश करें एकदम से जंप ऑफ मेडिकेशंस ना लें कि आपने एलोपैथिक का कुछ लिया और वो एकदम से बढ़ा, फिर धीरे से कम हो गया। अगर आप एक्सेसिवली मास्टरबेट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के सेक्स कर रहे हैं, उससे भी कभी-कभार रिकवरी होने के चांसेस हो जाती है बहुत कम। ऐसे पुरुष को एक तो एक्सेप्ट नहीं करते, पता ही नहीं होता ये प्रॉब्लम है और बार-बार इधर-उधर घूमते रहते हैं। आप इंक्लूड कर सकते हैं एक बढ़िया आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो कि है पर्म अप। इस पे मेरा ट्रस्ट इसलिए है पर्म अप के क्योंकि एक तो ये फर्टिलिटी का ही सप्लीमेंट है, ये टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कौंच बीज, शतावर, शिलाजीत, ब्राह्मी, म्यूस्ली, बीजबन लाल, बहुत सारा अकरकरा, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए पर्म अप ये नाम ही पड़ा है क्योंकि आपकी स्पर्म क्वालिटी को बेटर करता है। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है और आपका स्पर्म काउंट 20
के करीब पहुँचा हुआ है और घट रहा है, तो डेफ़िनेटली उसे करेक्ट करें। नॉट बिकॉज़ कि सिर्फ़ आपको बच्चा चाहिए, आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जीएमपी सर्टिफ़ाइड है, तो इसे अभी ऑर्डर कर लें। अगर आप अपने सेमेन या स्पर्म क्वालिटी को लेके इत्तू सा भी परेशान हैं और लग रहा है कि बहुत कम आ रहा है या धीरे-धीरे बॉडी में से अब निकलना बंद हो गया है, तो डेफ़िनेटली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल होने लगी है स्टेम सेल थेरेपी। ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिवली स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बाहर से मतलब बाय ऑपरेशन वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उससे स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ये 95% सक्सेसफुल है ये प्रोसीजर, लेकिन ये तभी करें जब आपको कुछ और काम ना कर रहा हो, क्योंकि डेफ़िनिटली वन ऑफ द लास्ट प्रोसीजर है जो कि उन केसेज़ में किया जाता है जब आईवीएफ भी फेल हो रहा है, फिर भी आपको अपना बच्चा चाहिए, तो डेफ़िनिटली ये स्टेम सेल कुछ नया आया है जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में या ओलिगोस्पर्मिया में हेल्प करता है। इसकी डिटेल वीडियो हम जल्दी लाएँगे जो डिटेल में सारे क्वेश्चंस के आंसर करेगी। आप कुछ और जानना चाहते हैं या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप पर्म को बाय करना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सर्टिफाइड है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो डेफ़िनिटली बिना सोचे आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत सारे और वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहेंगे डॉक्टर नेहा मेहता के साथ, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।